अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ कीमे वाला पराठा। उसके लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और उसमें कुछ ऑयल ऐड कर लिया है। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे, जब तक लहसुन और अदरक की स्मेल जो है वो नहीं ख़त्म हो जाएगी। अब देखें, ये आलमोस्ट ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे मैंने धुला हुआ कीमा, आप चाहे बीफ का कीमा है या मटन का है या फिर चिकन है, आप उसको ऐड कर लें इसमें, क्योंकि इसको पकाना तो पड़ेगा ही पहले। तो ये मैं अब इसमें ऐड करूँगी। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्योंकि कीमे को हमने धोया हुआ है और उसका अंदर से पानी निकलेगा, और वो पानी जो है वही पानी जो है वो काफ़ी होगा कीमे को गलाने के लिए। तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पानी जो है वो इसमें आ चुका है, और साथ ही मैं टमाटर और हरी मिर्च जो है उसका मैंने पेस्ट बना लिया था और उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम उसको साबुत डालेंगे वैसे वो भी गल ही जाएंगी, लेकिन आप कोशिश करें कि पेस्ट ऐड कर लें, चूँकि फिर वो पराठे में नहीं आएगी और पराठा फटेगा नहीं। तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। इसके अलावा आप इसमें जो ऐड करेंगे वो सूखा धनिया होगा, थोड़ा सा पिसा हुआ, और उसके अलावा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले के अलावा आप ज़ीरा ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस डाल के तो हम इसको ढक देंगे, और जब तक पानी इसमें ड्राई नहीं हो जाएगा। अब देखिए पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि कीमे की जो स्मेल है वो इसमें ना ऐड हो। तो अब इसको भूनते चले जाएंगे। आलमोस्ट इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे कीमे को जो है वो अच्छी तरह से भुनाई होने में। तो मैं इसको भून रही हूँ, साथ आप देखते जाएंगे कि इसका कलर बदल जाएगा। और यहाँ पे आलमोस्ट जो है वो बुनाई डन हो चुकी है। अब ये थोड़ा सा नीचे लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा पानी का छींटा डालना है ताकि जो नीचे लगा हुआ है, अगर नॉन स्टिक है तो फिर इससे आप बच जाएंगे, लेकिन मेरा ख़राब हो चुका है चूँकि नॉन स्टिक, इसलिए ये थोड़ा नीचे लग रहा है। अब यहाँ पे कीमे की बुनाई हो चुकी है। अब दूसरी तरफ मैंने आटा गूंद लिया था। आटे के आपने नॉर्मल 2 पेड़े बनाने हैं, छोटे पेड़े बनाने हैं, नॉर्मल रोटी जितने नहीं होने चाहिए। पहले एक को आप बेल लेंगे अच्छी तरह से, छोटी आप मीडियम साइज़ में, यानी जितनी रोटी बनानी है उसका हाफ़ जो है वो आप उसको बेल लेंगे। दूसरी साइड वाला जो पेड़ा है उसको भी आप इसी तरह बेल लेंगे, यानी कि 2 परतें बनेंगी इसकी। और एक साइड को बेल लिया है मैंने। अब उसको दूसरी साइड पे रख लेंगे। जो दूसरा पेड़ा बना हुआ है उसको हम बेल लेंगे अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद फिलिंग की बारी आती है। जो कीमा हमने बुनाई की है हम उससे उसकी फिलिंग करेंगे। उससे पहले आपने करना ये है कि जो आपकी टिक्की आपने बेली है उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने से ये है कि जो कीमा है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा, वरना अलग-अलग ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से कीमा फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरी इसकी परत रखेंगे और थोड़ा सा हम इसको बेलने के साथ बेल लेंगे। आपने साइडों को अच्छी तरह से दबा लेना है ताकि साइडों से कीमा ना निकले। और फिर दूसरी साइड से करके भी मैंने अच्छी तरह से इनकी साइडें बंद कर दी हैं। अब इसके ऊपर बेल लिया है। दूसरी तरफ पे तवा रखा था गर्म होने के लिए, और उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि पराठे के लिए तवा जो है वो कम गर्म होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने पराठा जो है वो डाल लिया है। अब ये पराठा जो है हमारा पकने तक, एक साइड से जब तक पकेगा हमने दूसरी साइड पे ऑयल डाल लेना है, घी, जिसका भी, देसी घी वगैरह जिसका भी आप पराठा बनाना चाह रहे हैं। तो वो ऐड करने के बाद हम इसकी दोनों साइड्स जो हैं उनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और हमारा मज़ेदार कीमे वाला पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसकी एक साइड जो है उसको मैंने ऑयल लगा लिया था। अब इस साइड को ऑयल लगा के तो साइड पर रख देंगे, और ये देख के दोनों साइड से अच्छी तरह से पराठा जो है वो पक गया है। और उसके बाद हमारा पराठा तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी रेसिपी,
और दुआओं में याद रखिएगा। चाय के साथ आप इसको पेश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा बनता है ये। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।